Welcome student to our digital lecture. Today we will study lesson 3rd of class 6th, A Boy Judge. A Boy Judge. So let's start A Boy Judge. This is the story of a three thieves and a woman. Okay. Once upon a time, three thieves who had stolen a pot of gold in a distant town were returning to their village. एक बार तीन चोर रहते हैं, उन्होंने सोने से भरा हुआ बर्तन, पॉट यानी होता बर्तन, डिस्टेंस टाउन मीन्स किसी दूर के टाउन से चुराया था और अपने घर की तरफ क्या कर रहे थे, विलेज की तरफ वे जा रहे थे. They were passing through a small town when it grew dark. वे एक छोटे से टाउन से जा ही रहे थे और क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है. Their chief said to others, I don't know whether we can reach our village safely with all this gold. उनका जो चीफ रहता है, जो प्रधान रहता है, वो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि हम इतने सारे सोने के साथ अपने विलेज सेफ्टी से या अच्छे से सुरक्षित पहुंच पाएंगे या नहीं. Let's stay for the night in some house here in this town. तो बोलता है चलो इसी टाउन में कहीं घर में जो है हम आज की रात गुजार लेते हैं. His friend also thought that this was the best thing to do. उनके फ्रेंड्स ने भी सोचा कि हाँ सही है, हमारे पास इतना सोना है तो रात को लेकर हम कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आज रात यहीं रुकते हैं. They went in search of a lodging for the night and at last found an old woman who agreed to let them stay in her hut. वे लॉजिंग यानी होता है रहने का स्थान ढूंढने सर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे और आखिरी में उन्हें एक घर दिखा, एक हट दिखी. हट यानी होती है झोपड़ी दिखी, उसमें एक महिला रहती थी. वो सहमत हो गई उन तीनों को अपने घर में, अपनी झोपड़ी में रुकवाने के लिए. Now none of the thieves would trust any of his companions with the pot of gold. अब जो उनके पास जो सोने का जो बर्तन था, उन तीनों को विश्वास नहीं था एक दूसरे के ऊपर कि ये सोने का बर्तन किसी के भी पास उन तीनों में से सुरक्षित रह सकता है. So they decided to give it to the old woman to keep. तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो सोने का बर्तन है, जो जिसमें सोना है, जो मिट्टी का जो घड़ा है, इसमें जो सोना है, उसे हम उस ओल्ड वुमन को दे देंगे. They carefully sealed the mouth of the pot with clay and took it to the old woman and said, उन्होंने बहुत केयरफुली उसका जो माउथ रहता है, जो मटके का जो खुला हुआ साइड रहता है, उसे मिट्टी से अच्छे से ढक दिया और ओल्ड वुमन को दिया और कहा प्लीज कीप दिस विथ यू टिल वी आस्क फॉर इट. उन्होंने कहा ठीक है, इसे अपने पास जब तक रखना तब तक हम नहीं मांगते तुमसे. डोंट गिव it to anyone till all three of us ask it for together. उसने कहा कि किसी को भी ये तब तक मत देना जब तक हम तीनों साथ में इस बर्तन को नहीं मांगे. उस ओल्ड वुमन को आइडिया नहीं था कि उसमें क्या है, तो उसने भी रख लिया. द ओल्ड वुमन एग्रीड. ओल्ड वुमन एग्रीड हो गई, सहमत हो गई. शी आस्क्ड द मैन वेदर दे वुड टेक इट बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो उसने कहा कि क्या तुम इसे नेक्स्ट मॉर्निंग ले लोगे इस मटके को. देयर चीफ रिप्लाइड यस वी विल. उनके जो चीफ थे उन्होंने कहा हम इसे आपसे सुबह ले लेंगे. बट बी श्योर टू कीप इट इन अ वेरी वेरी सेफ प्लेस. बट उन्होंने कहा कि श्योर रहना, निश्चय करना कि ये बहुत ही सेफ प्लेस पे रखा हो. द थ्री मैन कुक्ड देयर ऑन डिनर. उन तीनों ही व्यक्ति ने अपना खुद का डिनर बनाया. आफ्टर ईटिंग इट they sat under a tree talking together. खाना खाने के बाद वो जो है एक पेड़ के नीचे बैठे और एक साथ टॉकिंग की. The youngest of them, उनमें से जो सबसे यंगेस्ट था, who was a clever man, वो बहुत ही चालाक था, wanted to get the pot of gold for himself, और चाहता था कि वो जो सोने का बर्तन है वो खुद के लिए ही ले ले, मतलब उसमें से किसी को भी कुछ ना दे. He was trying to think of a plan. वो प्लान सोच रहा था कि कैसे जो है उस सोने के बर्तन को जो है
सोने के से भरे बर्तन को जो है अकेला ही ले। जस्ट देन अ वुमन केम सेलिंग कर्ड्स एंड द यंग थीफ सेड, उसी टाइम एक वुमन जो है वो कर्ड्स बेचते हुए आती है और जो यंग थीफ होता है, जो यंग चोर होता है, वो बोलता है, लुक हियर कम्स अ वुमन सेलिंग कर्ड्स, लेट्स बाय सम। वो बोलता है देखो यहाँ कोई वुमन आ रही है जो कर्ड्स बेच रही है, चलो कुछ खरीदते हैं। द चीफ सेड, जो उनका चीफ होता है, जो प्रधान होता है, उसने कहा ऑल राइट, ठीक है, वी विल बाय सम, हम कुछ खरीदते हैं। गो एंड गेट द पोट फ्रॉम द ओल्ड वुमन, जाओ और उस बूढ़ी महिला से पोट लेके आओ। बट उसने ये नहीं कहा था कि तुम सोने का पोट लेके आना, उसने कहा था कि जो कर्ड है उसमें हम कर्ड ले सके, वो मिल्क जिसमें हम कर्ड ले सके, वो पोट आप लेके आना। दिस वॉज जस्ट द अपॉर्चुनिटी द यंग मैन वॉन्टेड, और यही अवसर था जो वो यंग मैन चाहता था कि किसी भी तरह ये बोले कि जाओ पोट लेके आओ। ही वेंट टू द ओल्ड वुमन, वो ओल्ड वुमन के पास गया एंड सेड, और कहा लेट्स हैव द पोट वी गेव यू टू कीप, उसने कहा ठीक है, जो हमने तुम्हें पोट दिया था, बर्तन दिया था रखने के लिए, वो तुम हमें दे दो। द वुमन सेड, तब वुमन ने कहा योर चीफ हैज आस्क्ड मी नॉट टू गिव द पोट टिल ऑल ऑफ यू आस्क फॉर इट टुगेदर, तो उस वुमन ने भी कहा कि तुम्हारे चीफ ने तो कहा था कि जब तक तुम तीनों साथ में ये बर्तन नहीं मांगो तब तक मैं नहीं दूं। द यंग मैन सेड, तो यंग मैन ने कहा बट अवर चीफ हिमसेल्फ हैज सेंट मी टू गेट द पोट, लेकिन हमारे चीफ ने तो मुझे भेजा है वो पोट लाने के लिए कि लेके आ जाओ। द ओल्ड वुमन वॉज टू बिजी टू गो आउट एंड आस्क द चीफ, वो ओल्ड वुमन बहुत बिजी थी, बाहर नहीं जा पा रही थी, तो उसने चीफ से पूछा। ही शाउटेड फ्रॉम इनसाइड, और उसने अंदर से ही आवाज लगाई, द हाउस टू आस्क वेदर शी शुड गिव द पोट टू द यंग मैन, उसने हाउस से ही आवाज लगाई, घर से ही, कि क्या वो उस मैन को वो पोट दे दे। द चीफ डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट शी वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड। अब चीफ को समझ में नहीं आया कि वो जो है गोल्ड के पोट के बारे में बात कर रही है, सोने से भरे पोट के बारे में बात कर रही है। गिव इट टू हिम, तब उसने कहा ठीक है तुम इसे दे दो। ही शाउटेड बैक टू हर, उसे वापस से उसने कहा हाँ ठीक है, वो पोट आप उसे दे दीजिए। So the old woman gave the pot of gold to the young man and he quietly left the place with it. तो उस old woman ने उस thief को वो pot दे दिया और quietly जो है वो चुपचाप वहां से निकल गया। The chief waited for some time and then went inside. चीफ जो था उनका प्रधान, उसने काफी थोड़ी देर तक तो इंतजार करा और उसके बाद वो अंदर गया। He soon found आउट एवरीथिंग, उसने जल्दी ही सब चीज का पता लगा लिया, उसे पता चल गया कि यहाँ पूरा एग्जैक्टली हुआ क्या है। He accused the woman of being careless and asked her to pay him for the lost gold. Accused का मीनिंग होता है किसी को दोषारोपण देना। उसने उस वुमन को बहुत दोष दिया और कहा कि तुम बहुत केयरलेस हो, तुम्हें जितने भी हमारे पास जो गोल्ड था उसे क्या करना पड़ेगा, वापस से पे करना पड़ेगा, वापस से देना पड़ेगा। द ओल्ड वुमन वॉज टेकन अबैक, तो जो ओल्ड वुमन थी वो बिल्कुल क्या हो गई, अचंभे में पड़ गई उसे, क्योंकि उसे आइडिया नहीं था कि वो जो पोट है उसमें क्या है, सोना है। शी हैडंट नो दैट देयर वाज गोल्ड इन द सील्ड पोट, उसे कोई आइडिया नहीं था, ना ही वो जानती थी कि उस सील्ड पोट में क्या है, गोल्ड है। शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वो नहीं जानती थी कि क्या करें। She fell on her knees and begged the chief to forgive her. वो अपने घुटनों पर गिर गई और उसके जो चीफ है उससे कहा कि उसे माफ कर दे। But the chief would not leave her. लेकिन चीफ नहीं माना और ना ही उसे कहीं जाने दिया। In despair, she approached the king. और निराश होकर वो कहाँ पहुंच गई, राजा के पास। She approached the king, told him the whole story and begged him to save. उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई, सब कुछ एक्सप्लेन किया कि उसके साथ क्या हुआ। The king sent for a boy called रामन्ना, तब किंग ने जो है एक बॉय को भेजा जिसका नाम है रामन्ना। बॉय
Ramanna was very intelligent and often helped the king to giving in his judgment. रामन्ना जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और जो राजा की मदद करता था उनके जजमेंट में, उनके न्याय करने में. द ओल्ड वुमन नरेटेड द होल स्टोरी टू द बॉय. जो ओल्ड वुमन थी उसने पूरी होल स्टोरी जो है उस बॉय को सुनाई, पूरी नरेट की, पूरा उसका वर्णन किया. रामन्ना आस्क्ड द किंग टू सेंड फॉर द चीफ ऑफ द थीव्स. रामन्ना ने कहा कि ठीक है, आप जो इन चोरों का जो चीफ है उसे भी क्या करो, बुलाओ. व्हेन ही केम, जब वह आया, रामन्ना इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वाज गोइंग टू ट्राई द केस. जब वह चीफ था तब वो आया, तब उसने कहा कि वो जो है इस केस को क्या कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है. ही देन फिक्स्ड अ डे फॉर द ट्रायल. और फिर इस केस के लिए वो ट्रायल मीन्स एक डे फिक्स करेगा. ट्रायल का मीनिंग होता है मुकदमे. इस मुकदमे के लिए वो कोई डे फिक्स करेगा और उसी दिन इस केस का मुकदमा लिया जाएगा. ऑन द डे ऑफ द ट्रायल everyone waited eagerly to see how the boy would decide the case. ट्रायल का जो दिन था, मुकदमे का दिन, उस दिन सब बहुत ईगरली, बहुत उत्सुकता से वेट कर रहे थे कि किस तरह से ये लड़का जो है इस केस को सॉल्व करेगा, कैसे जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. When रामन्ना केम into the court room, जब रामन्ना कोर्ट रूम में आता है, he found it was packed with people. तब वो देखता है कि ये पूरा जो है व्यक्तियों से भरा हुआ है. The thieves were asked to tell their story first. थीव्स को, जो चोर थे, उनको अपनी स्टोरी पहले बताने का मौका दिया गया. They accused the old woman of carelessness. उसने केयरलेसनेस के लिए उस ओल्ड वुमन को बहुत ही दोषारोपण किया. I am sorry, said the woman with tears in her eyes. अब उसके आंख में टीयर्स थे और उसने कहा I am sorry, मुझे माफ़ कर दो. Please forgive me, कृपया मुझे क्षमा कर दो. I am a poor woman, मैं एक गरीब महिला हूँ. रामन्ना टर्न टू द थीव्स एंड सेड. रामन्ना जो है फिर थीव्स की तरफ पलटा और कहा, Did you tell this woman to give back the pot only to all three of you together? उसने उस चीफ से पूछा कि क्या तुमने इस महिला को ये कहा था कि ये पोट तभी दिया जाए जब तुम तीनों चोर, मीन्स तुम तीनों साथ में उपस्थित हो. द चीफ सेड यस वी डिड. तब चीफ ने कहा कि हाँ, हमने ऐसा कहा था. वी टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज. और हमने कहा था कि इसके अलावा ये मत देना, किसी को भी मत देना, हम तीनों जब तक साथ में ना मांगे. इन दैट केस सेड रामन्ना. तब रामन्ना ने कहा कि इस केस में ब्रिंग योर अदर फ्रेंड एंड ऑल थ्री ऑफ यू आस्क फॉर द पोट टुगेदर. फिर रामन्ना ने कहा ठीक है, तुमने तीनों ने कहा था कि एक साथ मांगेंगे तभी देना, अपने एक और फ्रेंड को लेके आओ और उसके बाद इस वुमन से ये एक साथ पोट मांगना. देन द ओल्ड वुमन विल गिव इट बैक टू यू. फिर ये ओल्ड वुमन तुम्हें ये पोट देगी. द टू थीव्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अब वो दोनों चोर नहीं जानते थे कि क्या करें. दे डिड नॉट नो वेयर टू फाइंड द अदर थीव. और वो ये भी नहीं जानते थे कि दूसरे थीव को कहाँ ढूंढे. सो दे गेव अप द केस. तो उन्होंने उसी टाइम उस केस को क्या कर दिया, गेव अप कर दिया, मीन्स वहीं उसे खत्म कर दिया. द वुमन वॉज वेरी हैप्पी. वो वुमन जो है बहुत खुश हुई थी. द पीपल इन द कोर्ट रूम वेंट अवे प्रेजिंग द विजडम ऑफ रामन्ना. और जो कोर्ट रूम में जो व्यक्ति उपस्थित थे वो जो है रामन्ना की तारीफ करते हुए चले गए. So student, what moral you got from this story? You have seen how a boy solved a typical problem. तुमने देखा कि कैसे जो है एक लड़के ने टिपिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व की ओनली थ्रू हिज इंटेलिजेंसी. अपनी इंटेलिजेंसी, अपने माइंड के द्वारा ही उसने जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. We can also solve any kind of problem through our mind. I hope you enjoyed this chapter. If you have any doubt, write below in comment section. Thank you. Have a good day.